हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस, यानी कि विषय आप लोगों का विज्ञान है। आप लोगों का कक्षा 10 का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों का डिमांड था, यानी कि आप लोग इतना कमेंट कर दिए कि सर साइंस का पेपर लाइए 4 मार्च का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 4 मार्च का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। यहीं से सभी के स्कूल का, सभी के बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा और तैयार करते चलिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वायरल पेपर है। आप लोग को वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो सीधा बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, ठीक है। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, हमें ये बताना है। ये हमें बताना है। आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करेंगे, ये नहीं करेंगे। फिर दूसरा दिया गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो 5 सेंटीमीटर का यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा कौन सा हो जाएगा, ये घ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो रफली कॉपी में या कोई भी कॉपी में आप लोग स्पीड, हाई स्पीड के साथ इसको नोट करते चलिएगा। अगर नोट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है बाबू, तो आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो को देख लीजिएगा और दिमाग में फीड कर लीजिएगा, यानी कि समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिएगा, और 4 मार्च के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। जितना भी पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं ना, सभी पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, एक लेंस की क्षमता क्या दिया गया, -2.5 डायोमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो 40 सेंटीमीटर अवतल हो जाएगी। का वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिएगा, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और न्यूनतम की बात कर रहा तो 25 सेंटीमीटर होगा, और अधिकतम करता तो क्या होता, अनंत होता, यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। इस प्रकार से ये वाला भी दिमाग में लगा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। यह भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा देख लेते हैं कि एक आर प्रतिरोध के तार को 3 बराबर भागों में काट दिया जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर अपान आर का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, मैं ये बताऊं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, हमें यह बताना है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, हमें यह बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3.6 गुणे 10 पे क्या हो जाएगा, केप है, फिर 6 हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और इस पर क्या है कि रखा जाता है, इस पर कार्य करने के चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, ये किससे ज्ञात किया जाएगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से ज्ञात किया जाएगा, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया है क्या कि Fe2O3 प्लस क्या दिया गया, 2Al दिया गया, ठीक है। फिर आप लोग का गिफ्ट है कि Al2O ये 3 दिया गया प्लस 2Fe दिया गया, तो इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, हमें ये बताना। तो यहाँ पर देखो विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि आप लोग को यहाँ पर विस्थापित कर दे रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, शुद्ध जल का pH मान होता है, क्या होता है, केवल 7 होता है, यानी कि 7 होता है, न 7 से अधिक होता है, न 7 से कम होता है, केवल 7 होता है। इसीलिए जो जल होता है क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, यानी कि कौन सा उपयोगी पदार्थ है, हमें ये बताना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा राइट आंसर डी वाला, यानी कि घा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला देख लेते हैं। आधातु है, यानी कि इसमें आधातु कौन सा, हमें ये बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि जो क्या आधातु है एफ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, यानी कि कितनी होती है, 4 होती है बाबू। कितनी होती है, 4 होती है, जो कि हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, क्या होता है, CHO होता है, यानी कि CHO होता है, यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यकृत शराबित करता है, यानी कि यकृत क्या शराबित करता है, तो पित्तरस को शराबित करता है, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि पादपों में जल का वाहन होता है, यानी कि वाहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम में होता है। क्या होता है, जाइलम में होता है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पर जा से जल होता है, जा से जाइलम होता है, ये दिमाग में ट्रिक फैला लगा लीजिएगा आप लोग। और जा से जाइलम यानी कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और जो पादप में यानी कि ये खनिज लवणों का जो होता है किसमें होता है, यानी कि फलों का, यानी कि कह सकते हैं कि होता है किसका, फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 वाला क्वेश्चन है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है, आप लोग को बताया है ना, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का पौधों में जो हस्तांतरण होता है कैसे होता है, ये फ्लोएम के द्वारा होता है पादपों में, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, ना कि ग्लूकोज या प्रोटीन वसा के रूप में होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का देखो भाग ये अंडाशय जो है ये भी है, गर्भाशय है ये भी है, और देखो जो अंडवाहिनी है ये भी है। आप लोग को आसान शब्दों में समझाया जाएगा, मादा मतलब जो स्त्री जनन तंत्र का होता है, यानी कि जो महिला का जनन तंत्र कौन सा होता है, अंडाशय भी उनके अंदर होता है, गर्भाशय भी होता है, और अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी होता है, और जो शुक्रवाहिनी होता है ये बाबू नहीं होता है, ये पुरुषों के अंदर होता है, यानी कि नर के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या है, तो उद्यान मटर है, क्या उद्यान मटर है, जो कि खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि युग्मनज के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2x होती है, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, देखो आहार श्रृंखला की बात कर रहा है ना, तो आहार श्रृंखला में कैसे होगा जानते हो, ये इस प्रकार से होगा, घास खाते हैं, बकरी खाती है, बकरी को कौन खाते हैं, मानव खाते हैं, तो यही हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का बाबू 20 MCQ का 20 नंबर तो आप लोग को कंप्लीट एंड निचोड़ तरीके से बता दिए। आगे भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं बाबू, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, और रिपीटेड क्वेश्चन हर साल हर बार पूछे जाते हैं, और आप लोग का 4 मार्च में के पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या दिया गया है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें सुवर्णात्मक प्रश्न दिया गया, इसमें उपखंड का दिया गया है, जिसमें प्रश्न पहला दिया गया आप लोग का क्या दिया गया, देखिए न्यूमेरिकल एक दिया गया, जिसमें आकार और प्राकृतिक ज्ञात करना, तो इसको भी आज आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके किस दूरदृष्टि इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख समझाइए, ये बताना 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि ओम का नियम क्या है, और यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को ज्ञात कीजिए, यानी कि चित्र को ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध दिया गया है, परिपथ में धारा दिया गया, और 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन उपखंड खा पर आते हैं, जो कि आप लोग का केमिस्ट्री के पार्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आप लोग का रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसका भी आप लोग को अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखो निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी कि आप लोग को वैलेंसी करना है, जो कि आप लोगों का 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा 2 उपयोग लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा 2 उपयोग लिखना, तो यह वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर प्रश्न आप लोग का 6 वाला दिया गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, सबसे अधिक सक्रिय और सबसे कम सक्रिय तत्वों का नाम लिखिए, तो यह भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित यौगिकों में से IUPAC नाम लिखिए, इसका आप लोग को भी लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, यह वाला भी तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, आप लोग को 3 दिया गया। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, ये वाला बताना है, और ब्लीचिंग पाउडर को अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, और जिस्म को गर्म करते हैं, तो आप लोग को तीनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 6 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला अथवा करके भी दिया गया है क्या कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी, यानी कि आप लोग को परिभाषा उसके बारे में बताना। तो ये क्या दिया गया, समाज समझातीय श्रेणी दिया गया, संकलन अवक्रिया दिया गया, मेसेल का निर्माण दिया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया उपखंड ग, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से प्रश्न 8वां दिया गया, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिया गया, जीव विज्ञान के पाठ से आप लोग का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दे रहे हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया पोषण क्या है, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, हमें ये बताना है। तो इसको भी बाबू आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि एक संकर संकरण से किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए एवं जीनोटाइप भी बताइए। यानी कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं और चित्र द्वारा समझाइए तथा जीनोटाइप भी बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि 10 का वाला क्वेश्चन दिया गया कि किस अंतःस्रावी ग्रंथ में हार्मोन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है और एक प्रारंभिक बचाव भी लिखे। तो ये वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा मास्टर ग्रंथ शरीर में कहाँ पाई जाती है, यानी कि पीयूष ग्रंथ को ही मास्टर ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथ को ही मास्टर ग्रंथ कहते हैं और इसका क्या महत्व होता है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो 6 नंबर का अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 वाला, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रम का विस्तार से आप लोग को वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये वाला 6 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। यही था आप लोग का क्लास 10th का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिए, आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सकते और अच्छा नंबर गेन कर सके, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।